रोमियों की पत्री 5। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया कि जो अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आदम को परमेश्वर ने शासन करने के लिए बुलाया, जिसको शासन करना चाहिए था वो शासन किया गया। अब यीशु मसीह वापस आकर जीवन देकर इसका शासन करना निश्चय है नहीं बल्कि अधिक निश्चय, क्योंकि अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से उसने पाया है। पाने वाले हैं लिखा है क्या? अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं कहा गया है। पाने वाले हैं ऐसा नहीं कहा। पाने वाले का मतलब क्या है? वो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, लगातार पाने वाले। कल अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान पाया, क्या आज पाया? आज आपने नहीं पाया तो क्या मतलब है? अनुग्रह को पाना जरूरी है। तुमने चूक दिया, झूठ बोल दिया, नरक चले जाओगे। मैं कहता हूं अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान को प्रतिदिन पाना चाहिए, हर एक परिस्थिति में। चाहे गलती भी कर दे, दोष की भावना अंदर मत आने दो। दोष की भावना अंदर आ जाए तो तुम शासन नहीं कर सकते। जब दोष की भावना, पाप की भावना या अपराध की भावना अंदर आ जाए तो तुम शासन नहीं किए जाओगे बल्कि हरा दिए जाओगे। दोष की भावना आ जाए कुछ भी नहीं चलेगा। एक गलती कर दो, दोष की भावना आ गई, उसके बाद आने वाला सब कुछ गलत होगा, क्योंकि दोष की भावना। प्रतिदिन दोष की भावना को बाहर भेजिए। अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान, धर्मरूपी वरदान जो हमारे क्रियाओं के द्वारा नहीं पाया। हम बहुत ही पवित्र, बिल्कुल अच्छे लोग, बिना पाप के जिए, बहुत ही पवित्र जीवन जिए, पर परमेश्वर ने उसे धर्मी बना दिया। ऐसा अगर हो तो वो वरदान नहीं है। वरदान का मतलब क्या है? तोहफा है। मैं बाहर आ रहा हूं और किसी ने आकर मुझे बोला कि 1 लाख रुपए का घड़ी मैं तुम्हें देता हूं। ओ, मुझसे नहीं हो सकता, मैं इतना पैसा नहीं दे सकता हूं। तो वो वरदान है, तोहफा है, तो थैंक यू बोलकर ले लेना चाहिए। परमेश्वर जो कुछ भी देता क्या है? सब वरदान है, तोहफा है। उसके लिए आपको कोई काम नहीं करना है। अगर आप काम करो तो वो तोहफा नहीं है, परमेश्वर का वरदान। उसे पाने वाले शासन करेंगे, बहुत ही अवश्य है। परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया है कि नहीं? अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा बहुत बड़ा दाम देकर मुझे धर्मी बना दिया है। मैं शासन करूंगा, यह बहुत ही अधिक निश्चय है। आमीन। अगर आप शासन न करो तो परमेश्वर के पास कोई समस्या नहीं है। उसने कह दिया शासन करो, आपको शासन करना है। क्या आप धर्मी हो? धर्मी हो? पड़ोसी का हाथ पकड़कर बोलिए, एक धर्मी के पास बैठना मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। बस उतनी बात। एक साधारण से व्यक्ति के पास नहीं बैठे हो, बल्कि एक धर्मी के पास आप बैठे हो। आप धर्मी हो, आपके पास जो बैठे वो भी धर्मी है। वो जीतने वाले हैं, आप भी जीतने वालों में हैं। अगर यही सोच अगर आप में हो तो आप जरूर राज करेंगे। ये रेन है ना, REIN, रेन है ना, शासन करेंगे। रेन है ना, रेन अंग्रेजी बाइबल में इन द रेन ऑफ डेविड, इन द रेन ऑफ साउल। दाऊद का शासन, सुलेमान का शासन, शाउल का शासन। रेन का मतलब शासन करना, राज करना। तो आप कौन हो? राजा हो। राजा किसी के द्वारा शासन नहीं किया जाएगा, वह सभी पर शासन करेगा। इसीलिए सभी चीजों पर शासन करने वाले जिंदगी से शासन करने लायक एक जिंदगी में वही परमेश्वर का नॉर्मल है। सर झुकाकर मुझे क्यों नहीं हो रहा, सबके लिए होता है, मेरे लिए क्यों नहीं होता, उसका मतलब है आप राजा की तरह काम नहीं कर रहे हो। सबके लिए हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है? मैं कहता तुम्हारे लिए होगा। तुम साधारण से व्यक्ति नहीं, तुम राजा हो। वापिस पीछे मुड़कर बोलिए, एक राजा के पास बैठना कैसा आप महसूस करते हो? आमीन। राजा के पास बैठे हो, बगल में कौन बैठा है? राजा बैठा है। राजा के पास बैठो तो कितनी बड़ी गौरव की बात है। परमेश्वर आपको ऐसा ही देखता है। परमेश्वर आपको बिल्कुल नीचा, तुच्छ या गरीब में या दूसरे किस्म का आदमी नहीं देखता। धर्मी के रूप में, राजा के रूप में, राजा के भोज में बैठने के लिए परमेश्वर बुलाया। तो आप पर कुछ भी शासन नहीं कर सकता।
प्रकाशित वाक्य में कहा गया है, भूमि के राजाओं का अधिपति, भूमि के राजाओं का अधिपति। भूमि में सब राजा हैं, हम सब छोटे छोटे राजा हैं, तो हम सब शासन करने वाले। किसको शासन करना? दूसरों पर शासन नहीं। तो वो भी राजा हो, आप भी राजा हो, उस पर आप शासन नहीं कर सकते, वो तुम पर शासन नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी को आपको शासन करना है। आपकी जिंदगी आपके काबू से उठकर बड़ा नहीं, बल्कि आपके काबू में अगर आप हो तो आप शासन करने वालों में हो, राज करने वालों में हो।